फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन, ठीक है। तो सबका पढ़ा हुआ है, डू पार्टिसिपेट। तो नंबर 1 चैप्टर का नाम पहले बताइए। प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन। तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन है क्या? व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान को प्रिपेयर करता है। वेरी गुड। प्लानिंग कमीशन का काम होता है 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करना। लेकिन देखिए, प्लानिंग कमीशन से शुरू जरूर हुआ है, लेकिन आपके सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, है ना। तो आप ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट और व्हाट आर इट्स टाइप। ठीक है, तो वो सब चीज तो डिस्कशन कर चुके हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उसका डेफिनेशन। 2 टाइप का इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है मुस्कान, बिजनेस क्या होता है? एनी टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज बिजनेस। वर्ड्स सोचिए कैसे, हम लोग आंसर आंसर राइटिंग स्किल थोड़ा सीखिए। बिजनेस इन्वायरमेंट को डिफाइन करना होगा, तो बिजनेस को डिफाइन करेंगे। इन्वायरमेंट मींस व्हाट? सराउंडिंग। ठीक है, इट इज ऑफ टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल दिमाग लगाइए, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या? टीम। टीम। इन्वायरमेंट बोले, इन्वायरमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होगा। मान लीजिए एक दुकान ही है, तो दुकान के प्रीमिसेस के अंदर ही ना मेरे कंट्रोल में है, तो वो हो गया इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हुआ? विच इज अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, हाँ, विच इज अंडर आवर कंट्रोल, ऑल दोज इन्वायरमेंट विच इज अंडर आवर कंट्रोल। तो आपके कंट्रोल में क्या क्या होगा? पेन चलते रहना चाहिए। अब जो रिवीजन चल रहा है, सबका पेन चलते रहना चाहिए, रफली लिखते जाइए। कान यहाँ पे रखिए और लिखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मतलब रफली लिखिएगा, हैंडराइटिंग बनाने का जरूरत नहीं है, फटाफट। ठीक है, तो अभी तक क्या डिस्कशन किया? प्लानिंग, सॉरी, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का डेफिनेशन आ सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो गया? जो हमारे कंट्रोल में है, विच इज अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, और अंडर आवर कंट्रोल कौन कौन होगा? अब दिमाग लगाइए कि कैंपस के अंदर होना चाहिए, तो कैंपस के अंदर क्या क्या है? प्रोडक्शन, एचआर, सारा आपके एम्प्लॉयज। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे, यू कैन कंट्रोल देम। आपका जो वैल्यू है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, विजन है, ठीक है, वो सारा इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, समझ आया? वैल्यू, ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन, एम्प्लॉयज, ये सब हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, और भी आप थोड़ा दिमाग लगा देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रीमिसेस के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखिए, एक छोटा होता है इन्वायरमेंट, मतलब जो इमीडिएटली अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो के अंदर क्या आ गया? जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली कौन कौन सा करेगा? वो तो सबको अफेक्ट करेगा। जो इंडिविजुअल फर्म को अफेक्ट करे वो माइक्रो। ठीक है, जो पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट करे वो हो गया मैक्रो। ठीक है, तो फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस जानते हैं क्या? वेरी गुड। और सारा फर्म ग्रुप बन गया तो फिर वो इंडस्ट्री। तो जो माइक्रो है ना, MACRO, वो सारे इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। जैसे अगर मोबाइल कंपनी है तो सारे मोबाइल कंपनी को अफेक्ट करेगा। और माइक्रो क्या होगा? MICRO। माइक्रो क्या होगा? जो एक फर्म को, जैसे मान लीजिए एयरटेल था, जियो के आने पे एयरटेल पे इफेक्ट हुआ। कॉम्पिटिटर एक फैक्टर है माइक्रो का। और जो शेयर होल्डर है, डायरेक्ट फर्म का हम लोग परचेस करते हैं ना, माइक्रो हुआ। और दिमाग लगाइए, इतना हिंट काफी है या और दें? सप्लायर। हम लोग डायरेक्ट कोई सप्लायर से ले रहे हैं, अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल वो सप्लाई नहीं करने लगे, तो वही इंडिविजुअल फर्म ही ना अफेक्ट करेगा, बाकी फर्म तो अफेक्टेड होगा नहीं। यस और नो? ट्रांसपोर्टर भी होगा। हाँ, ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है। जो भी दिमाग लगे, जो भी हमको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा वो हमारा माइक्रो में आ जाएगा। और अब जो ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी और ये सारा कुछ, इसका, हाँ, इसका एक एक्रोनिम है, वो याद रखिएगा, पेस्टल। ठीक है, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोलॉजिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इकोलॉजिकल, और लास्ट में बचा L फॉर लीगल। ठीक है, तो ये सारा पॉलिटिकल में क्या आ गया? पॉलिटिकल में जैसे गवर्नमेंट आपकी स्टेबल नहीं है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? राजू स्पेशली, जो लोग लेट एडमिशन लिए थे, पेन चल रहा है ना? या स्लो होने बोलिएगा तो और स्लो हो जाऊंगी मैं।
चैप्टर खत्म होने के बाद रिकॉल चाहिए होगा राजू आपसे, और जो लोग लेट एडमिशन है वो बाद में रिकॉग्नाइज, कौशल आपसे, आप लोग भी लेट आए हैं, ठीक है। Yes. रिवीजन करने Yes, के ma'am, बाद लिख आप लोग रहे हैं। रिस्पॉन्स करेंगे, इसलिए फोकस रहिएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल कैसे इफेक्ट करता है किसी बिजनेस को? अगर मान लीजिए हमारी सरकार स्टेबल नहीं है, बार बार चेंज कर रही है, फ्रीक्वेंटली चेंज करेगी, तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज होगा, है ना, तो इफेक्ट करेगा ना हमारे बिजनेस को। यस, एक बिजनेस को या सारे बिजनेस को, सारे इंडस्ट्री को, सारे इंडस्ट्री सारे इंडस्ट्री में आ गया, है ना। लीगल में आप जितना एक्ट पढ़े हैं, फेमा, MRTP, जो अब कंपटीशन एक्ट हो गया है ना, कंपनीज लॉ पढ़े हैं आप, तो ये सारा क्या हो गया, लीगल। फिर टेक्नोलॉजिकल जानते हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ चेंजेस आएगा तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे बैंकिंग में क्या हुआ था, पहले सारा मैनुअल काम चलता था, अचानक से स्विच हुआ, कंप्यूटराइज हुआ, तो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को ना इफेक्ट हुआ। यस, समझ आ रहा है? लिख लेंगे इलॉबरेट करके। आप लोग थोड़ा लिखना, हाँ प्रैक्टिस करिएगा लिखने का, क्योंकि कॉपी जो देखे हैं आप लोगों का, आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम है, इसीलिए ये मैं सोचिए पढ़ करके कि हाँ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है, आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना है, तो इसलिए 20 मार्क्स का है तो इलॉबरेट करके लिखना है ही आपको। 20 मार्क्स का है ना, तो बड़ा तो लिखना है ही आपको। हाँ, नहीं थोड़ा लंबा आपको लिखना पड़ेगा, 20 मार्क कैसे मिल जाएगा? अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसी का जितना आपको इन्फॉर्मेशन है सारे इलॉबरेट करेंगे आप। क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछा व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो आप डिवाइड कर लीजिए 10-10 मार्क, ठीक है। 20 मार्क का है ना, तो 10 मार्क आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में लिखना है, 10 मार्क आपको उसमें लिखना है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में लंबा कैसे करेंगे, पहले तो अपना इंट्रोडक्टिव देंगे स्टेटमेंट, उसके बाद 3-4 आप स्कॉलर का डेफिनेशन लिख लेंगे, ये स्कॉलर के अकॉर्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे डिफाइन हुआ है, 3 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आपका कंक्लूजन, आंसर राइटिंग में बता रही हूँ, ठीक है। ऊपर इंट्रोडक्टिव, फिर 3 स्कॉलर, फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन कि आप मतलब क्या समझे बिजनेस एनवायरनमेंट से, ठीक है। और PDF भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को। हाँ, ऑप्शन देता है 50-50 का 2 होगा, एक ही क्वेश्चन मिलेगा, 50 होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, 50 होगा आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में भेजी हुई हूँ, इसलिए शुरू में सब कुछ मैं भेजी हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाइए प्लानिंग कमीशन पे। तो व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का क्या पर्पस है? फॉर्मुलेट करना, ठीक है। और स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी है? सौरभ, फर्स्ट क्लास में आप ही लोग थे, आप, मुस्कान और कुछ 3-4 बच्चे ही आए थे। नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी किसको कहते हैं? जो पार्लियामेंट से पास होके नहीं बनता है। नहीं बनता है, ठीक है। विच मतलब जो एक्ट पास ना हुआ हो पार्लियामेंट के थ्रू, दैट इज नॉन स्टैट्यूटरी, डोंट गेट कंफ्यूज। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है मैम। वेरी गुड, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या हुआ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का? मुकुल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब? मैम उसका पार्लियामेंट में मतलब वो पास नहीं होता, तो उसका जो ही कंस्टिट्यूएंसी होता है मैम, उसमें उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है मैम जो क्या बोलते ये हैं, मैम पार्लियामेंट से तो पास होता नहीं है ये। वो तो नॉन स्टैट्यूटरी हो गया, नॉन एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा क्या नहीं हो? होता है, हाँ, एक्ट में नहीं लिखा होता है। एक्ट में जो नहीं लिखा रहता है वो नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में नहीं है आपके, दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? संविधान, विच इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो प्लानिंग कमीशन किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कोई पार्लियामेंट के थ्रू वो एक्ट पास नहीं किया गया है, गवर्नमेंट मिल करके प्लानिंग करती है। हम लोग जैसे पढ़ाई में प्लानिंग करते हैं ना, तो सेम वे हमारे कंट्री में बहुत सारे इशू था ना, पोवर्टी था, तुरंत तुरंत देश आजाद हुई थी, खाने तक को उतना बेहतर हम लोगों का पोजीशन नहीं था, है ना। तो हम लोग का कंडीशन ऐसे ही अच्छा नहीं था, तो उस टाइम कौन थे PM हमारे? फर्स्ट PM अटल बिहारी वाजपेयी। ए धन्य हो प्रभु संदीप, पंडित जवाहरलाल ऐसा नेहरू। ब्लेंडर अगर करेंगे तो क्या होगा?
1947 में आजादी मिली थी, ये पता है? तो 47 में कौन थे पीएम? फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, मतलब बच्चा भी बोल देगा अभी। जवाहरलाल नेहरू मैम। हाँ, तो उस टाइम वो क्या किए थे, प्लानिंग कमीशन वाला जो अप्रोच था या फिर ये जो कॉन्सेप्ट था, कहाँ से आया था? अन्नपूर्णा मैं रिमूव कर रही हूँ, कोई भी चीज जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा मैं रिमूव कर दूंगी। कैमरा ऑन करके बैठेंगे, नहीं तो फिर लीव करेंगे। बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है ये सारा हरकत। अन्नपूर्णा, अभिनव, जब फ्लो है लेक्चर का तो फ्लो में रहने दीजिए। सब लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ, एक्ट और संविधान में कुछ अंतर है क्या? अरे कॉन्स्टिट्यूशन बुक, मोटा जो बुक होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। एक्ट मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन अगर पास होता है तो वो एक्ट होता है, लॉ होता है वो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में ही फ्रेम हो गया था। एक्ट हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग बन रहा है, अभी भी बन रहा है, आगे भी बनता रहेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यस मैम, यस मैम। है ना? चलिए, तो हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? अंकित, आई एम रिमूविंग। और कौन है? प्रेम कुंज, आपका भी कैमरा ऑफ है? मैम रास्ता में आ रहे, रुकिए ना। और प्रेम कुंज कहाँ है? ठीक है, चलिए, तो ध्यान कान अपना इधर ही रखिएगा। हाँ, तो प्लान बात तो हो रही थी प्लानिंग कमीशन की। तो उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो यूएसएसआर के प्लानिंग को लेकर के बहुत ज्यादा कन्विंस हुए थे। ये जो प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग है, वो वहीं से लिया गया है। उस वक्त का यूएसएसआर, उस वक्त का फॉर्मर सोवियत यूनियन, जो अभी रशिया है, ठीक है, जो अभी रशिया है, वहां से वो लिया गया था। ठीक है, क्या मकसद था? वही फॉर्मुलेट करना आपका 5 ईयर प्लान। अब कब फॉर्म हुआ था प्लानिंग कमीशन? कहानी की तरह से सुनते जाइए, वो अपने लेक्चर में आज ही जा करके लिखिएगा। ठीक है, कॉपी में, बाकी पीडीएफ तो है ही आपके पास। हाँ, मार्च 1950, वेरी गुड। नाज आपका मार्च में 1950 में। ठीक है, अब आपका सुपरवाइजरी बॉडी कौन थी, मतलब प्लानिंग कमीशन को सुपरवाइज करने का काम किसका था? गवर्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नर। एनडीसी, वेरी गुड, एनडीसी। यहाँ पर सौरभ का सही आंसर था। एनडीसी का फुल फॉर्म? वेरी गुड, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, वो कब फॉर्म हुआ था? 1952। ठीक है, आपका अगस्त में हुआ था 1952। ठीक है, 50 में आपका प्लानिंग कमीशन, इसमें आपका 1952 में एनडीसी। ठीक है, उसका काम था सिर्फ आपको सुपरवाइज करना। ठीक है, और क्या मतलब जो भी प्लानिंग कमीशन कर रही है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो उसको देखने का काम था एनडीसी का। ठीक है, एक तो जान गया कि फॉर्मुलेट करना 5 ईयर प्लान। और क्या काम था प्लानिंग कमीशन का, और क्या ऑब्जेक्टिव था? रिवीजन में मुझसे ज्यादा आप लोग बोलेंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए। रिवीजन करके नहीं बैठे हैं क्या? मैम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। वेरी गुड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्री का मॉडर्नाइजेशन, और आपका रीजनल डेवलपमेंट। याद है सारा कुछ? लग रहा है। रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है अंकित? हाँ, मतलब एक तरफा बस विकास ना हो, बस शहरीकरण बस ना हो, हाँ, रूरल एरिया को भी हम इक्वली फोकस करें, ये सारा ऑब्जेक्टिव था। फिर रिसोर्स को सही तरीके से हैंडल करना, मिनिमम रिसोर्स में हाँ मैक्सिमम आउटपुट निकालें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाए, ये सब देखने का काम आपका प्लानिंग कमीशन का था। ठीक है, और जो इम्प्लीमेंट हो रहा है सही से इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, उसका रिव्यू, ये सारा एनडीसी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, क्या प्लानिंग कमीशन एनडीसी क्या अभी अस्तित्व में है? नो मैम। कौन है उसके जगह पर? नीति आयोग। नीति आयोग। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, जब प्लानिंग कमीशन था तो नीति आयोग क्यों आया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? वो तो पता है कुछ फॉल्ट था, लेकिन क्या फॉल्ट था? कोई नहीं।
एग्जाम का नोटिस दिवाली के इससे पहले ही आया होगा। सब खा पी के बैठ गए हैं आप लोग। चलो अभी तो आज मैं छोड़ दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों का रिवीजन करके आएंगे, और मुझसे ज्यादा आप लोग के मुंह से निकलना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो दोनों पढ़ के कम से कम तो आना चाहिए। एक बार रीडिंग तो मार के आते तो पता चलता कहाँ डाउट है, पूछते। खैर, ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन क्या पूछे? हाँ, जब व्हेन प्लानिंग कमीशन वाज देयर, नीति आयोग को क्यों रिप्लेस करना पड़ा, नीति आयोग को क्यों लाना पड़ा? तो प्लानिंग कमीशन क्या था? आपका टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब सेंटर कुछ अनाउंस करती थी, ठीक है, उसके बाद जिम्मा था आपका मतलब फॉलो करना, नीचे वाले लोगों का काम था बस फॉलो करना। लेकिन आपका नीति आयोग, हाँ, नीति आयोग का डाउन टॉप अप्रोच था, मतलब हाँ, आपका मिल बैठ करके पार्टिसिपेशन होता था। पहले स्टेट के सीएम लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता था, अब स्टेट के सीएम लोगों को इनवाइट करके उनका प्रॉब्लम वगैरह सुन करके उसके अकॉर्डिंगली एलोकेट होता था। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पहले प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, कुछ पैसा एलोकेट करती थी, जैसे एजुकेशन के लिए 1 करोड़ अगर दे रहे हैं तो सबको 1 करोड़, ठीक है। अगर मान लीजिए और किसी सेक्टर इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अगर हम 2 करोड़ दे रहे हैं तो सबको 2 करोड़। तो आप स्टेट का थोड़ा प्रोविजन सोचिए कि मान लीजिए केरला, केरला तो एजुकेशन के मामले में तो बेहतर है। अब मान लीजिए वो केरला की गवर्नमेंट बोली नहीं भाई, हमारा एजुकेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हमको किसी और में उतना पैसा बढ़ा के दीजिए, इसमें थोड़ा भले आप कम कर दीजिए। तो स्टेट का पार्टिसिपेशन प्लानिंग कमीशन में नहीं था, लेकिन नीति आयोग में ये कंसिडर किया गया। चूंकि 20 मार्क्स का है तो ये सब मेंशन करेंगे आप, ठीक है। मतलब 20 मार्क्स आपको करना है तो आप एक्सप्लेन करते जाएंगे, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये केरला वगैरह सब एग्जाम्पल आप अपने दिमाग से पुट ऑन कर सकते हैं आप उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि स्टेट को पहले कंसिडर नहीं किया जाता था, इसी से एक टर्म आता है। तो ये हुआ डिफरेंस कि टॉप डाउन और यहाँ डाउन टॉप अप्रोच। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था कि स्टेट फेडरलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम नीति आयोग करती थी, लेकिन पहले प्लानिंग कमीशन नहीं करती थी। पेन चल रहा है सबका? कौशल, राजू, मंजीत? यस मैम। यस मैम। मंजीत? यस मैम। हाँ, तो ये मैं बता दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में पहले इतना आप रिपीट करवाएंगे तब आगे बढ़ोगे, ठीक है। मतलब मेरा प्रेशर हाई ना हो, इसका जिम्मेदारी सिर्फ आपका। और जो चीज मैं बताती हूँ उसका आंसर नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो इंश्योर करिए नेक्स्ट क्लास में आंसर मिले मुझे, ठीक है। यहाँ तक हो गया प्लानिंग कमीशन। अब आइए 5 ईयर प्लान पे। तो चूंकि ये अभी 5 ईयर प्लान है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड आउट करके जरूर जाइएगा, इसलिए चांसेस कम है क्वेश्चन आने का। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, ईयर कौन से ईयर में शुरू हुआ था, कौन से ईयर में खत्म हुआ था। फिर बीच बीच में जो गैप है आपका वो रोलिंग प्लान हो गया, समय लिखवाई हो ना क्लास में, है ना। रोलिंग प्लान कब हुआ, ईयर याद रखिएगा। फिर आपका बीच में हॉलीडे प्लान था जो कि बीच में गैप हो गया था, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या फोकस था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? एग्रीकल्चर। हम लोग के पास पहले खाने का प्रॉब्लम था ना, तो पहले हम खाने का प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पे मेन फोकस था हमारा। ये बीबीए स्टूडेंट राइट? हाँ, तो क्या डिस्कशन हो रहा था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका एग्रीकल्चर पे मेन फोकस था, ठीक है। और आपका 5 आईआईटीज वगैरह फॉर्म हुआ था, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस था, डैम को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ब्रिजेस सबको डेवलप करना। लेकिन उसका क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा था। क्रिटिसिज्म क्या था? अब जैसे डैम बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, तो हमारे नेचर को भी तो इफेक्ट होगा ना। अगर आप बहुत ज्यादा डैम बना रहे हैं तो हम अपने नेचर को भी तो खराब कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो ये सब खराब। मतलब जो गांधी के फॉलोअर थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि दिस इज नॉट गुड, ठीक है। इसीलिए पहला प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, सेकेंड प्लान सक्सेसफुल